आज ये ऑफिस रेनोवेशन हो गई है, जो ज़रूरत थी वो पूरी हुई नज़र आ रही है। और क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो है रेनोवेशन का मकसद ये है, इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेसेसिटी। नेसेसिटी इस चीज़ से होती है कि डिस्पोजल जो हम करते हैं, कोई ऑफिस में कोई यूनिट में जो है हम डिस्पोज जो करते हैं वो बेटर क्वालिटी होना, जो रिसीविंग एंड में जो थे लोग रहते हैं उनको जो है सही तरह से प्रोग्राम पहुंचना बोल के मकसद से जो है रिन्यूनेशन करते हैं। ये रिन्यूनेशन हर एक अगर आप करेंगे तो इसमें फर्स्ट जो है सब कमिटीज़ के चेयरमैन के लिए अलग अलग चेम्बर्स बनाए गए, वहाँ पे जो है स्टाफ बैठने के वास्ते चेम्बर्स बनाए गए, उसमें जो फाइल जो है चेयरमैन ऑफ सब कमिटी उन्होंने देख कर डिसीजन लेने वो जो है ये मीटिंग को जो हेल्प करने होते हैं। और उसी तरह लॉन्च बनाया गया है, चेम्बर्स बनाए गए, मीटिंग हॉल बनाए गए कि हमारे ये कम्युनिटी के कोई इदारा हो लोगों के नज़रों में कि इट्स ए बी फिटिंग है, ये कॉम्पिटिटिव नेचर है, मेन स्ट्रीम में जो हमारे लोग भी जो है काम कर सकते हैं बोलने के मैसेज देने के लिए ये बनाया गया है। इसमें साफ़ी सादी का बहुत चेयरमैन साहब का बहुत कोशिश रहा कि पिछले गवर्नमेंट में 2 करोड़ रुपए लाए हैं, आज उनके पीरियड में भी जो ये हुआ है, आज जमीर अहमद साहब इनाग्रेशन करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आवाम को इससे फ़ायदा होता और आवाम में जो है हमारे कम्युनिटी के हमारे ऑफिस के इस बारे में जो नेगेटिव सोचने का है वो नेगेटिव जाना चाहिए, वो पॉजिटिव अप्रोच करना चाहिए। हालांकि दूसरे ऑफिसर्स रहते हैं, देखिए जितने भी हमारे लोग जो सोशल मीडिया में बात करते सिर्फ हमारे डीमेट्स के बात करते, उतने भी लोग जो बात करेंगे हमारी गुजारिश आपके तरफ से ये है कि वो सजेशन दें, सजेशन को जो इम्प्लीमेंटेशन करने के वास्ते मौका दें, उन्होंने जो है इसको पॉजिटिव नेचर से ठीक करने की उम्मीद होना चाहिए, लेकिन खामियों को निकाल कर लोगों के सामने हमारे कौम की बदनामी नहीं होना चाहिए। इस नज़र से जो है चेयरमैन साहब की कोशिशात रही, आज जो है ये रिनोवेशन है कि एक बेस्ट एक कॉर्पोरेट सिस्टम में जो है हमें ऑफिस दिए ताकि लोगों में जो ये नजर आए कि इट इज़ द बेस्ट इन नेचर। अच्छा, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, गुलबर्गा के कोई साहब हैं विधानसभा के सामने ठहर के बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के वकील आते ही नहीं, केस अटेंड नहीं करते हैं, मैनेज हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं। देखिए ये है कभी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, बिकॉज मैं जो 40 साल से वकालत कर रहा हूँ, ये 40 साल के वकालत के दौर पर मैं जो एक्सपीरियंस हासिल कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि जनरलाइजेशन जो है ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ऑर्डर शीट नेट पे रहती, ऑर्डर शीट जो है आपको नेट में इट इज़ अवेलेबल रहती कि हर नेट में जो है केसेस कौन से स्टेज पे हुआ, क्यों अर्जन हुआ, उस दिन क्या ऑर्डर पास हुआ। मैं अपने भाई से जो भी विधानसभा ठहर कर ये बोल रहे हैं कि भाई एडवोकेट काम नहीं करें, वो जो है कमी है बोल के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आपके ज़रा कि ऑर्डर शीट को जो है ई कोर्ट में अवेलेबल रहती वो पेश करें, वो 1-2 लाइन के ई कोर्ट में इस दिन को जो है हाजिर हुए, हमारे को एडवर्स ऑर्डर हुए बोले तो डेफिनेटली विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। एंड मैं जो है बार काउंसिल का मेंबर होने की वजह से ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इट विल कम अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, इट्स ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। कोई इंटरेस्टमेंट जो रहता उसमें जो अगर प्रोफेशनल है इसमें अगर कमी हुआ तो ही शुड बी डिस्क्वालीफाई होते हैं, इस तरह से उनको जो है जनरलाइज नहीं करना चाहिए, इट इज़ ए प्रोफेशन है, इसलिए उन्होंने ठीक जो है ई कोर्ट में अवेलेबल रहते वो पेश करें ताकि हम लोग उनके एक्शन ले सकें। जमीर अहमद खान सबसे क्या तौबा है, क्या मुतालबा? इसमें सबसे ज़्यादा आज जो है हमारे वक्फ मिनिस्टर से जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आवाम जो चाहती है, इसमें जो है उन्हें स्टैम्प कैंपेनर हैं, कांग्रेस को जिताने में उनका भी काम रहा, उनमें जो है 156 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है उन्होंने दौरा किए हैं। आज आप ही के सामने जो है हमारे सीनियर जो है नासिर अहमद साहब MP साहब बोले, उनको ख्वाहिश कर जो है ये डिपार्टमेंट को लिया गया। कोई भी आदमी कि आप मैं ये इस डिपार्टमेंट में ये वक्फ बोर्ड में मैं काम कर सकता हूँ, मेरे लिए चाहत है बोल को अगर चुनने के बाद डेफिनेटली जो है प्रोग्रेस होती है। ये प्रोग्रेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उन आने के 1 महीने के अंदर जो है ऑफिस इनाग्रेशन आपको देखेंगे, जो भी जो है ऑफिस में जो है उनके कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, जैसे एजेंसी कौन थे, लिफ्ट के बारे में आपके सामने बोले, जितने भी फैसिलिटीज़ एक आदमी जो है 700-800-1000 किलोमीटर से ये ऑफिस को आता चाहिए, उसको जो है अच्छा
का रिस्पांस मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक अच्छा इदारा है, इसमें जो है पूरे ऑफिशियल काम होते हैं। कोई अनडाउटेडली जो है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, बोलने की चीज़ हासिल करना है। अगर वक्फ बोर्ड आइंदा दिनों में जो है ये एक अच्छा वेरी कॉम्पिटिटिव ऑफिस होकर कौम की जो है प्रॉपर्टी को बचाना है, बोले तो मेरी अपनी राय है कि ज़मीर अहमद साहब से ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इज स्टबरन इन टेकिंग ए डिसीजन कि डिसीजन टेकर जो रहता है उसमें बहुत सी चीज़ें सॉल्व होते हैं, इसके पेंडेंसी ऑफ डिसीजन नहीं रहता। तो इसलिए उनके पर्सनल जो है जो आदत है, मतलब जो है नेचर है, उसमें इज़ ए वेरी गुड डिसीजन टेकर। डेफिनेटली अल्लाह से हमारी उम्मीद है कि उनके पीरियड में जो है वक्फ बोर्ड के बहुत अच्छा काम होंगे। और जितने भी जो 50-25 साल से जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है इल्ज़ाम रखे, मेरी अपनी एक्सपीरियंस से चाहता हूँ कि इनके दौर में पूरे चीज़ जो निकल जाएंगे, एक अच्छा एक बोर्ड बनकर आवाम के सामने आएंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू।